वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। ठीक है जी, क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 देखिएगा जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ बनाना है तो मैं इस क्वेश्चन में ग्राफ बना लूँगा इधर वाले में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने हैं जी, किससे, ग्राफिकली निकालने हैं। सबसे पहले देखिएगा जी, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या करा है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट थे जी, लिख लो यहाँ पे। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। ये बात क्लियर आपको, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 मोर है, ज़्यादा है। लेट मान लो, लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने मान लिया आपने, x। ठीक है जी। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान लिया आपने, y। सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है जी, कि बॉयज कौन ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा है, तो यानी कि y माइनस एक्स करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से। कितनी ज़्यादा जी, ज़्यादा माइनस से पता लगता होगा, 4 ज़्यादा। तो एक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, लिख लोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक और कंडीशन क्या होगी, टोटल कितने बॉयज है, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल होगा जी, 10 के इक्वल होगा। x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 है, यानी x बॉयज माने y गर्ल्स माने, टोटल कितने हो जाएंगे 10। x प्लस वाई करोगे, इन दोनों का डिफरेंस गर्ल्स ज़्यादा है तो पहले गर्ल्स लिखोगे ना, तो y माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल। अब इसका सोल्यूशन निकाल लेना है जी ग्राफिकली। कौन सा सोल्यूशन निकालना है, ग्राफिकली। सबसे पहले एक इक्वेशन ले लो जी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसके कोऑर्डिनेट बनाओ, आपको बता रखा है ग्राफिकली निकालने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए जी। तो यहाँ लिखा है x, यहाँ क्या लिखोगे y। x की वैल्यू 0 पुट करो, x 0 पुट करोगे, y माइनस 0 बराबर 4, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। x की वैल्यू जब इसमें 0 पुट की तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 4। y माइनस 0 करोगे तो y बचेगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट जी। अब आगे देखो, अब मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 0 पुट करी तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। यानी पॉइंट बन गया आपके पास, ए पॉइंट लिख लो इसको, 0,4, x 0 y 4। बी पॉइंट क्या बन जाएगा, x होगा -4, y हो जाएगा 0। ए और बी पॉइंट ये बन गया। यहाँ तक कोई डाउट आपको, ठीक है, बना लिया। अब दूसरी लाइन के लिए और बनाओ। दूसरी लाइन क्या दे रखी है आपके पास, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। बनाओ जिसके पॉइंट और, यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, नहीं x की वैल्यू छोटी कर दो और तो आसान हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 5, तो बताओ 5 प्लस वाई बराबर 10 होगा, तो y बराबर 5 इधर ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4, अगर x की वैल्यू 4 पुट करोगे, 4 इधर ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा 6 हो जाएगा। ताकि 10 0 पुट कर दे तो वैल्यू 10 आती तो थोड़ा ग्राफ बड़ा डाटा लेना पड़ता मुझे, इसीलिए मैंने कर लिया। बाकी आप 0 लेके भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा आपका। यानी सी पॉइंट नाम रख लेते हैं इसका, इसका नाम रख लिया 5,5, एक तो 5,5 बनेगा, और एक रख लो डी पॉइंट का नाम, इसका क्या नाम होगा जी 4,6। ठीक है जी। अब आपको ग्राफ पेपर पे ही करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये होगी आपकी y एक्सिस, ये होगी आपकी x एक्सिस। यहाँ 1 2 3 4 5, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। अब पहला पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या है, x 0 y कितना होना चाहिए 4, तो सबसे पहले 0 है तो यहाँ जाओ। अब आपको x पे तो चलना ही नहीं है क्योंकि x तो 0 है, y पे चलना है, कितना है सिर्फ 4, तो ये पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट हो गया a। इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, 0,4 लिख दोगे यहाँ पर। दूसरा पॉइंट बताओ, x -4 y 0 रहना चाहिए, यहाँ ही हो गया। अब y पे नहीं जाना है क्योंकि y तो 0 है ही, x पे चलना है सिर्फ, x पे चलोगे तो -4 इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया b। इसका नाम क्या होगा, -4,0। इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, एक लाइन आ जाएगी, आ जाएगी जी एक लाइन, आगे तक ले जाओ। इस लाइन की इक्वेशन इसके ऊपर लिख दो, क्या थी इक्वेशन, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। दूसरी लाइन बताओ, दूसरा पॉइंट बताओ जी, x भी 5 y भी 5, x भी 5 और y भी 5, यानी ये x 5 और y भी 5, दोनों सीध में यहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट बनेगा 5,5 सी पॉइंट। दूसरा करें x4 y6, x4 y6 यहाँ हो जाएगा जी ऊपर,
6 यहाँ होगा, तो x4y6 ऐसे करके ही आ जाएगा आपको यहाँ पे। इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे तो ये लाइन आ जाएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट हो सकता है आपका, मैं चेक कर लेता हूँ कि ऊपर होगा कि नीचे होगा। ये आपका होगा जी, और ऊपर होगा ये आपका। ठीक है, अब देखना है आपको कि कौन से पॉइंट पे टच करती है जी। ठीक है, तो ये पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर टच करेगी वही सॉल्यूशन आएगा जी। ये पॉइंट टच करेगी आपका, ये आपका नीचे रहेगा। ठीक है, ये जिस पॉइंट के ऊपर टच करे ग्राफ के अंदर, जिस पॉइंट पे टच करेगी, ये यहाँ से होगा पॉइंट है। ठीक है जी, ये जिस पॉइंट पे टच करेगी 4,6 यहाँ होगा, डी पॉइंट होगा, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप ग्राफ से देखोगे तो ग्राफ में टच करेगी जी 3 पर एक्स की साइड, तो और वाई की साइड कितने पे टच करेगी, ये 7 पे, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो आपके पास बॉयज हो जाएंगे 3, गर्ल्स कितने हो जाएंगे 7, दोनों जोड़ोगे 10 आएगा, गर्ल्स ज़्यादा है ही 4 आपकी। ठीक है जी, आप ट्राई कर लेना इसको ग्राफ पे बना के, ग्राफ से ही सोल्यूशन निकलेगा। मैंने आपको बताया था सोल्यूशन ग्राफ से वैसे निकलता है, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हो वही पॉइंट सोल्यूशन होता है, उसी पॉइंट पे वैल्यू बता देना एक्स और वाई की कितनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट के ऊपर। आगे देखो जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या करे, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट। ठीक है जी, सेकंड पार्ट देखोगे, 5 पेंसिल है तो लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल मान लो जी, कितनी मान लो, x मान लो, लेट कॉस्ट ऑफ पेन y मान लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 पेन यानी 7y, 5 एक पेंसिल की रेट है जी x, 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x, एक पेन का y, कितने पेन है 7, तो कितने हो गए 7y। इन दोनों को मिला के कितने रुपए देने पड़ते हैं जी आपको, 5 पेन्स 50 रुपये देने पड़ते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, कितने आ गए आपके पास है 50, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे देखो जी, आगे कह रहा है जी एंड 7 पेंसिल, अगला कह रहा है 7 पेंसिल होनी चाहिए, 7x हो गया, और 5 पेन होनी चाहिए। इन दोनों की कॉस्ट कितनी है जी 46 है। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों का रेट मिला के कितना आ गया आपके पास है 46 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आप देखो जी, अब हम चलते हैं इक्वेशन के ऊपर। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा जी, आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले इक्वेशन के लिए पॉइंट निकालो, 5x प्लस 7y किसके इक्वल है जी 50 के इक्वल है। यहाँ ऐसे करोगे आप एक्स वाई, अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी 0, तो 5 इंटू 0 0 7 y इक्वल टू 50 हो जाएगा, y की वैल्यू 50/7 हो जाएगी, पॉइंट ऑफ आंसर चला जाएगा। दिक्कत हो जाएगी ग्राफ पे पॉइंट फाइंड करने की। आप क्या काम करो, x की वैल्यू 3 पुट कर दो जी, आपको पता लग जाएगा क्यों पुट करी। अब आपने 3 पुट करी तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया ये 15 प्लस 7y किसके इक्वल होगा 50 के इक्वल, 7y 15 इधर लेके आओ, 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा 35, y की वैल्यू बताओ कितने, 7 डिवाइड में चला जाएगा, कितने पे चला जाएगा 5 पे, यानी x की वैल्यू 3 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 5, ताकि एक पूरा आंसर निकले, पॉइंटों में क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए किया जी। अब आप y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो जी, y की वैल्यू कितनी पुट कर दी आपने 0। अगर आपने y की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या फायदा होगा जी, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5x किसके इक्वल हो जाएगा 50 के, x की वैल्यू बताओ 5 डिवाइड में चला जाएगा, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 10 आ जाएगी। यानी पॉइंट बन गया आपके पास, ए पॉइंट कौन सा बन गया 3,5, x 3 तो y कितना है 5, पहले x लिखा जाता है, और y पॉइंट और बताओ जी, पहले x लिखा जाएगा आपका, y कितना है x 10 तो y कितना है जी 0, पहले x लिखा जाएगा फिर y, ऐसे 3 5 10 0, ये दोनों पॉइंट आ गए आपके पास एक इक्वेशन के लिए। तो अब हमें दूसरी इक्वेशन के लिए और 2 पॉइंट फाइंड करने। दूसरी इक्वेशन बताओ जी क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसमें थोड़ा और क्वेश्चन, अगर आपने 0 पुट कर दिया तो वही दिक्कत आएगी, इसमें भी हम 0 पुट नहीं करेंगे। इसमें आप वैल्यू पुट कर लो x की 8, कितनी पुट करो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 56,
8 गुना 7 कितना हो जाएगा, देखो 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 होगा। इस 56 को इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, 46 माइनस 56 करोगे तो माइनस का 10 बच जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 10। y की वैल्यू बताओ, 5 डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस है 2, यानी अगर x की वैल्यू 8 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू होगी -2। यहाँ तक कोई डाउट? अब और वैल्यू देख लो आप, और वैल्यू कौन सी पुट करें हम, ये आंसर निकल जाएगा आपका। x की वैल्यू 3 पुट कर लो आप, सॉरी x की पुट कर लो आप 5, एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू 5 पुट करो। अगर वाई की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 7x उधर बैठा है 46, 75 को इधर लेके माइनस का होगा, कितना बच गया 21, 7x आ गया। एक्स की वैल्यू 7 डिवाइड में चला जाएगा, कितनी आ जाएगी 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी आपके पास पॉइंट कौन सा बना, सी पॉइंट बना मेरे पास 8, -2, और आपके पास डी पॉइंट कौन सा बनेगा 3, 5, एक्स 3 है तो वाई कितना है 5, एक्स वाई की वैल्यू लिखनी थी। अब आपको बनाना है जी ग्राफ, ठीक है, अब बनाओ जी ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 एक्सिस चाहिए, मैंने ड्रॉ कर ली, एक होगी आपकी वाई एक्सिस और एक होगी आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट के नाम लिखे 1, 2, ग्राफ पे ही बनाना है, ग्राफ पेपर पे ही आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह -1, -2, -3 ऐसे चलता जाएगा इधर वाई में, और बोलो जी -1, -2, -3 इसी तरह नीचे चलता जाएगा। वाई में ऊपर बोलो जी वैल्यू कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पॉइंट बताओ क्या है, एक्स तो 3 होना चाहिए, वाई कितना होना चाहिए 5, एक्स तो 3 ये रहा, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई 5 होना चाहिए ये रहा। इन दोनों को मिलाओ, इनकी दोनों की कहाँ मिलेगा जी, इन दोनों की लाइन यहाँ मिलेगी। इस पॉइंट का नाम रख दिया आपने, क्या नाम रख दिया जिसका, ए नाम, ब्लैकमैन से ना ये ए नाम रख दो जिसका, ए नाम। कोऑर्डिनेट क्या है इसके 3,5। अगला कह रहा है जी एक्स 10 होना चाहिए, वाई 0 होना चाहिए, तो वाई 0 कौन सी एक्सिस पर होगा, मैंने आपको बताया था सिर्फ इस पे होगा एक्स एक्सिस पर। अब आपको वाई की साइड तो चलना ही नहीं है, सिर्फ एक्स की साइड चलना है, और कितना चलना है एक्स की साइड 10, तो ये पॉइंट आ गया आपका कौन सा 10,0, इसका नाम क्या था बी। इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिला दोगे तो ये एक लाइन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन इसके ऊपर लिख दो, क्या थी इसकी इक्वेशन 5x + 7y = 50। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब आगे देखो जी, एक्स की वैल्यू अगले 3 पॉइंट को ढूंढो, ये एक लाइन आ गई, इन 2 पॉइंटों से एक लाइन बननी है, इसकी अलग लाइन बननी है जी। इसकी लाइन बनाओ, क्या बनेगी, इसकी लाइन जब बनाओगे आप, एक पॉइंट बनेगा आपके पास 8, -2, ब्लू पेन से एक्स 8 ये रहा, वाई -2 ये रहा, इन दोनों को मिलाओगे ये पॉइंट बनेगा आपके पास सी, इसका नाम क्या रख दिया 8, -2, कोऑर्डिनेट इसके ये जी, ठीक है। आगे बताओ डी क्या होगा 3, 5, 3 है, सॉरी 3, 5, इसी में भी 3, 5 था आपका, इसमें भी 3, 5 होगा, ये तो निकल गया क्वेश्चन आपका। ये डी है जी, ये क्या है 3, 5, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया, दोनों पॉइंटों को मिला दिया, इसकी इक्वेशन इसके ऊपर लिख दो 7x + 5y = 46। देखो 3,5 दोनों लाइनों पे आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इस लाइन पे भी आया, इस लाइन पे भी आया, यानी इस लाइन को दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये सोल्यूशन होगा। आप ग्राफ में भी देख सकते हो, तो x की वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू क्या होगी 5, x पहले होता है y बाद में होता है, x होगा 3, यानी पेंसिल की कॉस्ट होगी 3 रुपये, और y की कॉस्ट यानी पेन की कॉस्ट हो जाएगी आपके पास है 5 रुपये। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकली मेथड से हमने सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आपको जो कल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करवाया था वो अच्छे से कर लेना है जी। क्वेश्चन कोई भी करो आप किसी एक्सरसाइज का, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसी एक्सरसाइज के उसी चैप्टर के आप इंट्रोडक्शन पार्ट में चले जाओ, आपको वहाँ से सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी जी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जी, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, आपको रेशो कंपेयर करके ये बताना है वेदर द लीनियर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, intersect करती है कि नहीं करती, पैरेलल है कि कंसिस्टेंट, आपको कंडीशन बतानी है। मैं आपको फिर याद दिलवा देता हूँ जी क्या क्या कंडीशन थी। सबसे पहले कंडीशन थी अगर a1/a2 चेक करो नॉट इक्वल टू किसके आ जाए b1/b2 के, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू किसके b1/b2 के, तो लाइन कौन सी होती है जी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट एक लाइन एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी। सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन निकल के आएगा जी। दूसरा कंडीशन चेक करनी थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के इज इक्वल टू आ जाए किसके c1/c2 के। ऐसी लाइन को क्या कहा जाएगा पैर आपकी कहा जाएगा, ये हो जाएगी आपकी कोइंसिडेंस लाइन।
ठीक है, ये लाइन कौन सी हो जाएंगी आपकी, कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है जी, इसके बाद एक कंडीशन और बच गई थी आपकी, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ऐसी लाइन को क्या कहा जाएगा जी, आपकी पैरेलल लाइन्स कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन थी आपके पास। फर्स्ट पार्ट देखिएगा जी क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा आपके पास है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखी है। ये क्या दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। लिख लो जी यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 और C2, इनकी वैल्यू बताओ जी। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x के आगे पहले इक्वेशन में 5, B1 हो जाएगा जो y के आगे कौन है जी -4, C1 हो जाएगा जो अकेला बैठा हुआ है 8, A2 की वैल्यू बताओ जो x के आगे 7, B2 की वैल्यू बताओ जी जो y के आगे 6, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9। करो जी, A1 बाई A2 की वैल्यू निकालो 5/7, B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालो जी -4/6 कट रहा है आपका, ये 2 से काटोगे तो ये -2 हो जाएगा, ये 2 से 3 पे चला जाएगा। C1 बाई C2 की वैल्यू निकालो जी 8/-9। अब मुझे एक बात बताओ, A1 बाई A2 इज इक्वल टू है क्या B1 बाई B2 के। A1 बाई A2 की वैल्यू आई है 5/7, ये है -2/3, ये दोनों इक्वल नहीं आए आपके जी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए तो लाइन कौन सी कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन हो जाएंगी जी, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। समझ आ गया आपको फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के ऊपर। इसका सेकंड पार्ट देखो जी, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। वही वैल्यू निकालोगे जी A1 B1 C1। वैल्यू बता दो A1 की कितनी है, जो पहली इक्वेशन में हो x के आगे 9, B1 है y के आगे है वो 3, C1 है 12। इसी तरह बताओ जी A2 x के आगे है वो 18, B2 जो y के आगे है 6, और C2 कितना है जी 24। अब बताओ जी A1 बाई A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/18, काटो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। B1 बाई B2 की वैल्यू बताओ जी 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से कट गया ये भी। C1 बाई C2 की वैल्यू बताओ 12/24, काटो जी 1 से कट पे चलेगा 2 पे चलेगा 12 से। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास A1 बाई A2 की वैल्यू 1/2 है, B1 बाई B2 की वैल्यू 1/2 है, और C1 बाई C2 की वैल्यू भी क्या है 1/2। दोनों इक्वल आगे कि नहीं आगे, मतलब तीनों इक्वल आगे आपके, सॉरी। तो तीनों इक्वल आने के बाद लाइन कौन सी हो जाएगी आपके पास है, कंसिस्टेंट, ये आपकी हो जाएगी जी कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी आपकी। ठीक है जी, आगे देखिएगा, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी आपकी। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी। थर्ड पार्ट, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आगे है जी आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू कितनी है जी 6, B1 कितना है -3, जो y के आगे -3 है, C1 फर्स्ट इक्वेशन में कितना है 10, A2 की वैल्यू बताओ 2, B2 की वैल्यू जो y के आगे, अब कुछ नहीं दे रखा तो 1 मानोगे आप, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 9। अब A1 बाई A2 बताओ जी कितना होगा, 6/2 कट गया जी कितने पे 3 पे। B1 बाई B2 की वैल्यू बताओ जी -3/-1, माइनस से माइनस कट गया 3/1 कितना हो जाएगा 3। C1 बाई C2 की वैल्यू बताओ जी 10/9, ये नहीं कट रहे हैं, यानी A1 बाई A2 की वैल्यू 3 आई और B1 बाई B2 की वैल्यू 3 आई, ये दोनों इक्वल हो गए, पर C1 बाई C2 की वैल्यू कितनी आ रही है 10/9, तो कौन सी लाइन हो जाएगी आपके पास है, पैरेलल लाइन। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जी। सेकंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें जी, शेयर जरूर करें, अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।